हेलो। 27 दिसंबर 2020 को आयोजित हुआ बीपीएससी पीटी का हम लोग क्वेश्चन का हल हम लोग देखेंगे। देखिए, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण इंफ्रारेड होगा। आंसर क्या होगा? इंफ्रारेड। दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा, तो आपका आंसर होगा 4.70 किलो ओम होगा। सही आंसर यही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, गर्म करने पर चालक का प्रतिरोध तो घटता है। आंसर क्या हो जाएगा? घटता है। फ्राइडे स्थिरांक, तो फ्राइडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। फ्राइडे स्थिरांक इलेक्ट्रोलाइट में पारित विद्युत धारा पर निर्भर करता है। यही आपका आंसर सही होगा। देखिए, अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई होता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी सा नहीं बदलती है? तो इसमें आवृत्ति नहीं बदलता है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंग वेग होता है 3 × 10⁸। यही आपका आंसर होगा। एक आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था है नील आर्मस्ट्रांग। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 148 होगा। सबसे ज्यादा श्यानता होती है, तो ये होगा आपका शहद। दूध किसका घटिया स्रोत है? यानी दूध में कौन क्या नहीं है? तो विटामिन सी नहीं है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज को इथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज होगा। आंसर क्या होगा? आपका सी, जाइमेज। चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? तो CO2 के द्वारा। अगला प्रश्न है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा। एक घोल का पीएच 3 से 6 हो जाता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता, तो आपका आंसर होगा 1000 गुना कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेत और नेप्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो उदरपातन के द्वारा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है, तो 12 और 3 होता है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व CHNO होता है। यही आपका सही आंसर होगा। CHNO आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सीसा आपका आंसर होगा। विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन के होगा। महिला सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजेन होगा आपका आंसर। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑर्बिट कार्लसन को दिया गया है। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो आपका होगा पिछला भाग होता है। अदरक तना है या नहीं? क्योंकि देखिए, इसमें नोड और इंटरनोड हो सकता है, लेकिन अदरक क्या करता है? खाद्य सामग्री को संग्रहित भी करता है। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप में बहता भी है। इसमें क्लोरोफिल की कमी भी होती है, तो आपका ई भी आंसर हो सकता है। नहीं तो केवल अदरक तना है या नहीं, इसमें नोड या इंटरनोड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग ई को सही मान सकते हैं। देखिए, निम्न में सबसे मीठी चीनी है फ्रुक्टोज। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा सच्चा फल नहीं है? तो आपका सेब हो जाएगा। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है, तो प्रोटीन होता है। अगला प्रश्न है, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल की कली से होता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो नीतू डेविड को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है,
महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीती है? तो नाओमी ओसाका ने। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट सूरा किटाटा सही आंसर है। 15 अगस्त 2020 को एम एस धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो सुरेश रैना ने। अगला प्रश्न है, हाल में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो परेश रावल को नियुक्त किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन सा है? तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। यही आपका आंसर होगा। देखिए, किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो चिकित्सा विज्ञान के लिए। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावी 100 लोगों की सूची में शामिल किया है? आयुष्मान खुराना जी को शामिल किया गया है। हाल में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8। रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से प्रारंभ किया था। देखिए, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? तो 25 सितंबर को जारी किया था। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ किया गया है? तो बिहार। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुनाथ प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे? तो 11वें लोकसभा के लिए निर्वाचित किए गए थे। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है? तो चीन नहीं है। आपका आंसर चीन होगा। अगला प्रश्न है, देखिए, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया है? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने। आंसर हो जाएगा। देखिए, जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियतनाम होगा आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? तो सिंगापुर। अगला प्रश्न है, हाल में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी मांगा संबंधित है। तो ये है आपका डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा था? इनमें से कोई नहीं होगा, वो देश था UAE। इसलिए UAE ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम लोग ई मार सकते हैं आंसर। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का अध्यक्ष बनाया गया? ये भारत आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है? तो आंसर आपका हो जाएगा रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देना। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा दिया गया। राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया तो ये आपका 100 रुपया का सिक्का। किस राज्य की लघु वृत्त चित्र की लूपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? सर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश होगा इसका। अगला प्रश्न है, किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो HDFC बैंक ने। इसका आंसर यही होगा। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्रारंभ की थी? आंसर हो जाएगा मुंबई। राइफल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया? तो अंबाला इसका आंसर होगा।
भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम होगा। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों की निशान मिले हैं? तो कालीबांगा। त्रिरत्न, तीन रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित की? तो कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने। निम्न में से किस भारतीय आदर्श ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक इसका आंसर होगा। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल। प्राचीन कारिक निम्न में से किससे संबंधित है? तो दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी के लिए। किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो अकबर ने। अकबर ने बनवाए थे। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है की रचना किसने की है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजियों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 2009। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यानी बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल के द्वारा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो इनमें से कोई नहीं होगा आंसर आपका। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो चंपारण। अगला आपका प्रश्न है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु ग्रीनलैंड निम्न में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीयों की संख्या सबसे अधिक है। देखिए अगला प्रश्न निम्न में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो आपका चीन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं? तो अफ्रीका में 54 देश हैं। सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे ज्यादा देशों की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? तो इसमें आपका ई आंसर हो जाएगा। देखिए निम्न कॉफी उत्पादन में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो फूलजेन नहीं है। फूलजेन कर्नाटक में नहीं है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ आपका सबसे बड़ा जिला है। यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वन अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो आपका मध्य प्रदेश सही आंसर होगा।
बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? ये सभी नदियां दक्षिण की ओर बहती है, इनमें से कोई नहीं आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणी में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न का आंसर देखिए, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? तो महाराष्ट्र में किया जाने वाला है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो आपका कर्नाटक। खनिज और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइमस्टोन कैमूर में उत्पादन होता है सबसे ज्यादा, यही जोड़ा सही है, बाकी सब इसमें कोई जोड़ा सम्मिलित नहीं हो रहा है। उद्योग और स्थान के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ई आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पीड मोन्ट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिम चंपारण में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जनजाति और जिले के निम्न जोड़े में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपका ई हो जाएगा उरांव सुपौल। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रों की तुलना में समस्त वन क्षेत्रों का प्रतिशत है, इसमें 7.76 होता है, आपका यही आंसर सही होगा, इसलिए हम लोग ई को सही मान सकते हैं। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण आपका आंसर होगा। हाल में ही संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने, आंसर सही होगा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन सी है? तो रेखा शर्मा। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, यही आपका आंसर होगा। राज्य संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 जी के तहत दी गई है। नागरिकता कानून कब पारित किया गया था? 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो ये आपका 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा हुआ था, 64वां संविधान संशोधन बिल के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1632 में बिहार के किस शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित किया था। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट नहीं है? तो स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास नहीं जगाना, यही आपका आंसर होगा। देखिए अगला प्रश्न का, ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो खाद्यान्नों का निर्यात उद्देश्य नहीं है। वर्ष 2019 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारत माला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के
सूचकांक को जारी करती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO, यही आपका आंसर होगा। व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है विगत वर्ष के 77 से 63वें स्थान पर। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 लाख करोड़ का आंसर। देखिए अगला प्रश्न का, PM कुसुम योजना का उद्देश्य है किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना। आपका यही आंसर हो जाएगा, PM कुसुम योजना का उद्देश्य। निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? तो भारतीय स्टेट बैंक। भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो ये आपका निर्यात क्षेत्र। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली है, इसमें से एक से अधिक, आपका डी आंसर होगा। आपका आंसर इसका ई होगा। देखिए भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया है मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। बिहार सरकार के 7 निश्चय में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है। बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह थी राष्ट्रीय औसत का 60%। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? इसमें से हो जाएगा आपका आंसर एक से अधिक। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि हमें एक ऐसा कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो 24 दिन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो फुल्ला भाई देसाई थे वकील। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था, यानी आपका आंसर सी होगा। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? तो CR दास देशबंधु, यही आपका ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26/1/1930 ईस्वी को। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी को। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3/20 भाग, यानी आपका आंसर सी होगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। देखिए ये आपका जो मैथ का प्रश्न है, तो 4, 18, 48, 100, ये बीच में गैप है, तो आपका आंसर हो जाएगा 180।
इसका आंसर होगा 6। इस मैथ का आंसर होगा m और n होगा। देखिए इसमें कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं, तो 10 आपका आंसर होगा। और शेष पूरा काम करने में सोहन को कितना समय लगेगा, तो 11 दिन लगेगा। एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, तो 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा 155 डिग्री। देखिए निम्न में से कौन सा प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो 14, 36, 42 आपका आंसर होगा। आयु तथा तब x तथा वायु है क्रमशः 3 और 2 आपका आंसर होगा। देखिए इसका प्रश्न हल करेंगे तो आपका 4 आंसर आएगा। 2 साल बाद इसकी जनसंख्या होगी 19, 44, 81 सही आंसर आएगा हल करने के बाद।